नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 6 जून से लेके जुलाई से लेके 12 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जाएगा। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के तरफ से। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है पहले बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में था, इंडिसाइसिव एनर्जी में था। अब ये इंसान स्टेबल सोच के साथ रह रहा है, स्टेबल एनर्जी में रह रहा है, स्टेबल एनर्जी में आ चुका है और वो अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा है, समझ भी चुका है और धीरे धीरे ये रिश्ते स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। या तो ये इंसान पहले बहुत ज्यादा शांत था, पहले स्टेबल था, शांत था, उनमें उतावलेपन नहीं था, ये चीजों को समझते थे। इन दिनों ये बहुत ज्यादा उतावले हो चुके हैं, रेस्टलेस एनर्जी में आ चुके हैं, इंडिसाइसिव एनर्जी में आ चुका है, इम्बैलेंस एनर्जी में आ चुका है और हर चीज में ये कंफ्यूजन में रहता है। इनका मूड स्विंग कर रहा है, ये स्टेबिलिटी से बाहर आ चुका है। पहले ये बहुत ज्यादा स्टेबल था, अभी ये स्टेबिलिटी से बाहर आ चुका है, ऐसा हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो आप। इस सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ कप्स का कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो हो अचानक से आप में कुछ परिवर्तन आ चुका है, या तो आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है और आप रिश्ते बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो अभी आप कंप्रोमाइज करना, बैलेंस करना चाहते हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप रिश्ता छोड़ना भी चाह सकते हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप छुपाना चाहते हो चीजें, अपने इमोशन को आप नहीं छुपा पा रहे हो, लेकिन आप रिश्ते छुपाना चाहते हो क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है।
या तो आपको रिश्ते बैलेंस करने पड़ेंगे, या फिर रिश्ते बाहर लाने पड़ेंगे, या फिर दोनों में से एक रिश्ता चुनना पड़ेगा। ऐसी आपकी एनर्जी है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आप इनडिसाइसिव एनर्जी में नहीं कहूंगी, आप इम्बैलेंस एनर्जी में हो। आपका सोच जो है स्टक है, और आप जो अभी करोगे ना, आप जानबूझ के करोगे। आपको ये करना पड़ेगा, आपको एक ना एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आपका आ चुका है। एक तरफ दिल का मामला, दूसरी तरफ जो है आपकी जिम्मेदारी हो सकते हैं, तो ये दोनों में चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हो सकता है आप अपनी इमोशन को ही छुपा रहे हो एक रिश्ते के। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। लिब्रा हाईलाइटेड है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओहो, द स्टार का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। ये चाहते हैं कि आप उनको खुश रखें, उनको धोखा ना दें, उनको परेशान ना करें। 24/7 ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। अभी कहा ना, या तो पहले ये बहुत ज्यादा शांत था, अब ये इंडिसाइसिव एनर्जी में आ चुका है, या फिर ये पहले बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में था, अब शांत हो चुका है। ये आपको पता है कि आपके इंसान कैसे थे, क्योंकि दोनों तरफ की एनर्जी आ रहा है, दोनों टाइप का। तो अब ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको धोखा ना दे, आप उनसे झूठ ना बोले, आप उनको ना छोड़े, आप रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए। क्योंकि आपके पास दो रिश्ता है, इसकी बात उनको पता है, और ये चाहते हैं कि आप उनको धोखा देके परेशान ना करें। आप उनको स्टेबल ऑफर दे, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। आप जो उनको धोखा दे रहे हैं ना, इससे ये परेशान है। ये इंसान आपसे दिल से जुड़ा है, और आप भी जुड़े थे, लेकिन अभी आप अचानक से आप एक निर्णय लेने जा रहे हो जिससे इनको परेशानी हो रहा है। ये आपके बिना कुछ सोच ही नहीं सकता ये इंसान। ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचें, उनको धोखा ना दे, रिश्ता खत्म ना करें। ये खुद को हील भी कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। स्पिरिट के साथ इनका कनेक्शन ये फील कर रहा है, जैसे कि उनको पता चल रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ इंट्यूशन होने लगता है। ये इंसान अब स्पिरिचुअल हो चुका है, पहले बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव था, या फिर अब ये इंडिसाइसिव हो चुके हैं कि सच्चाई पता चल रहा है, तो ये परेशान हो रहे हैं कि आप उनको छोड़ रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो ऐसा ना करें, ये उनकी उम्मीद है आपसे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। दी एम्परर का कार्ड आया है। दी एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। आप क्या चाहते हो। दी एम्परर, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप उनसे ये चाहते हो कि ये जिद में ना आए, ये जुबान को खराब ना करे, ये बेकार की सोच में ना रहे। रिश्ते की सिचुएशन बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ही खत्म हो रहा है। ये जो ट्रेडिशनल तरीके आपसे मांग रहे हैं वो आप नहीं दे सकते। ये इंतजार इस बात का कर रहा है कि रिश्ता कब बदलेगा, वो भी आप उस तरीके से नहीं बोल सकते उनको। लेकिन रिश्ता बदल रहा है, ये सही है। आप चाहते हो कि ये अपनी सही एनर्जी में रहे,
अब ये गुस्से में ना रहें, ये उटपटांग ना बोल दे, ये सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, ये ट्रेडिशनल तरीके से सोचे कि आप क्या कर सकते हो, शादी को तो बचाना है। इस बात को आप उनको समझाना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि इंतजार किस बात का कर रहा है, इंतजार ना करे, ये अपने एनर्जीज पर काम करे। निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, रिश्ता अपने आप बदल रहा है। लेकिन जो गुस्सेल एनर्जी इनका है, जो इनडिसाइसिव एनर्जी है, जो खुद के बारे में सोचना, रूल्स करना, इन मतलब हमेशा अपने ही बारे में सोचना और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। सुनता है सबकी, करता है मन की, आप उनको जानते हो। ये किसी के लिए गलत नहीं सोचता है, हर कोई इनके तरह बनना भी चाहते हैं लेकिन नहीं बन सकता। तो ये इस एनर्जी से, जिस एनर्जी में है वैसा रहे, दूसरी एनर्जी में ना आए, क्योंकि ये इंसान इंडिपेंडेंट है जिनके साथ आपका रिश्ता है। ये डिपेंड नहीं करता है किसी पर और आप ये चाहते भी नहीं हो कि वो उस तरीके का बन जाए कि डिपेंड करना और इंतजार करना। इन चीजों, इन लोगों की तरह आप उनको नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि जैसे ही है वैसे रहे। अपने बारे में सोच तो रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, वो सोचे। ये नहीं कि आप आ जाओ सब छोड़ छाड़ के, ऐसा आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि जैसे इंसान वो थे वैसा रहे, दूसरों की तरह ना बने, क्योंकि ये दूसरे जैसे नहीं है। आप किसी एरीज, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। स्ट्रेंथ, मैं बोल रही थी ना कि आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये दूसरे जैसा ना बने। देखो स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, क्योंकि आपने उनका वो जो इंडिपेंडेंट एनर्जी था ना, आप उनको पसंद करते थे। अब ये इंसान अगर दूसरों के जैसा बिहेव करने लगे कि मुझे भी आपका साथ चाहिए, मेरे साथ शादी कर लीजिए, रह लीजिए, तो ये तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना। तो आप उनकी उस इंडिपेंडेंट एनर्जी को पसंद करते थे और सब चाहते हो कि वो उसी एनर्जी में रहे, हर किसी के जैसा ना बन जाए। ये देखिए म्यूचुअल आउटकम मैं देख रही हूँ। स्ट्रेंथ, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्क प्लेस का कुछ लोगों के लिए रिश्ता है, शादी का रिश्ता भी है और वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है। दो रिश्ते तो है ही है। इस रिश्ते की आउटकम, हिम्मत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोगों में म्यूचुअल कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, सोलमेट वाला फील करते हो आप लोग। दूसरा, आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत होगा और बहुत जल्दी होगा। और आप दोनों जो हो हिम्मत वाले लोग हो, किसी से डरने वाले नहीं। तो अभी आप दिल से अगर सोच रहे, दिल जुड़ा हुआ है आप लोगों का, लेकिन दिल से मत सोचिए, दिमाग से सोचिए, तो वो आप करोगे। प्यार भी बढ़ेगा, बात भी होगी। दिल की वजह दिमाग से जैसे आप सोचते हो वैसे ही सोचोगे। आप किसी एरीज, लियो और किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी, बैठ के बातें होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, हम तो ऐसे नहीं थे। तो और चीजें सही हो जाएगी, प्यार बढ़ेगा। देख लेते हैं गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रेन्स आंसर। अगर आपको लग रहा है कि आप अस्थिर हो, अगर आपको लग रहा है कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, क्या करें, तो मेडिटेशन करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, यूनिवर्स आपको जवाब दे देंगे। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करे, दोस्ती
बढ़ाएं, उनसे बातें करें तो आपको अपनी परेशानी कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसी तीसरे इंसान के द्वारा भी आपको मदद मिल सकता है एक दूसरे को समझाने की। और जरूरतमंदों की मदद कीजिए जिनको जरूरत है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए कि ये मेरे लिए नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, पहले ऐसा था, वो एटसेट्रा एटसेट्रा, उन चीजों को छोड़ दीजिए, माफ करना सीखिए। जो नहीं मिल रहा है, मजबूरी तो है ही उनकी और आपकी भी। और आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, खुद को भी माफ कीजिए कि अरे मेरे से नहीं हो रहा है। कार्ड आया था ना, आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, जस्टिस हो नहीं रहा है, इसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको भी आना पड़ेगा, खुद को माफ करने की एनर्जी में आइए। और लोगों को माफ करना तो बहुत ही अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।